वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। इस बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है। किसानों के लिए केंद्र सरकार ने पिटारा खोल दिया है। देश को 27.1 लाख का आत्मनिर्भर पैकेज देने की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने देश के वरिष्ठ नागरिकों यानी जिनकी उम्र 75 साल से अधिक है, उनके लिए ये घोषणा की है कि उन्हें किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लगभग सभी लोग इस बजट की तारीफ कर रहे हैं। आम जनता भी इस बजट से खुश है, लेकिन अगर बजट से सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। कांग्रेस हमेशा बजट पर राजनीति करती है और ये उसकी पुरानी आदत है, लेकिन इस महामारी के दौर में कांग्रेस की बजट पर राजनीति कुछ लोगों को पसंद नहीं आई है। बॉलीवुड फिल्म मेकर अशोक पंडित ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस बजट को उन्होंने एक उम्मीद का बजट बताया। अशोक पंडित ने बजट की सराहना करते हुए राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। अशोक पंडित ने ट्वीट किया है कि चिदम्बरम का लिखा हुआ राहुल गांधी अपने कमरे में बैठकर रट्टा मार रहे होंगे। जो उनको बजट के बारे में प्रतिक्रिया देनी है, नतीजा देश जानता है। वहीं अशोक पंडित के ट्वीट पर यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर निशाना साधा है। अभिषेक प्रसाद नाम के एक यूजर ने लिखा है कि रटा रटाया जवाब सबको मालूम है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं, सब ठीक ठाक बजट होगा। गोदारा नाम के यूजर ने लिखा है कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। वहीं इसके अलावा भी कई यूजर्स ने कांग्रेस की बजट राजनीति पर हमला बोला है। हालांकि बजट पर राजनीति करना विपक्ष का काम होता है और कांग्रेस वही धर्म निभा रही है। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के लाल किले पर खालिस्तानी झंडा लहराने की जो साजिश रची गई थी, अब उसका खुलासा हुआ है। उपद्रवी किसानों का हुजूम क्यों लाल किले की तरफ आगे बढ़ा और आखिर क्यों लाल किले पर झंडा लहराने की जल्दबाजी थी, अब इस पर से पर्दा उठ चुका है। जांच एजेंसियों को पहले से ही शक था कि इसके पीछे किसी संगठन का हाथ है और उन्हीं के कहने पर लाल किले पर झंडा लहराया गया था, जिसके बाद अब वो देश विरोधी संगठन सामने आ चुका है। दरअसल इसके पीछे सिख फॉर जस्टिस संगठन का हाथ है। अमेरिका से संचालित होने वाला ये संगठन वैसे तो भारत में बैन है, लेकिन ये भारत में सिखों को हमेशा भड़काता रहता है और इस बार फिर सिखों को झंडा लहराने के लिए उसने ही भड़काया था। जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन ने लाल किले पर झंडा लहराने के लिए तकरीबन $2.5 लाख की घोषणा की थी। SFJ ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि हमने रिपब्लिक डे पर लाल किले के ऊपर झंडा फहराने वाले के लिए $2.5 लाख की घोषणा की थी, लेकिन अब हमने ये रकम बढ़ाकर $3.5 लाख कर दी है। उधर लाल किले पर कांड को लेकर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां भी जांच में जुटी हैं। अब CCTV और दूसरी चीजों के जरिए जो जांच हुई है उसमें 5 लोगों को पहचाना गया है। सूत्रों के मुताबिक इन 5 लोगों पर पंजाब में आपराधिक मामले दर्ज हैं और राज्य पुलिस उन्हें पहले भी उठा चुकी है। फिलहाल उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस छापे मारने में जुटी है। इसके अलावा कुछ हिंसक प्रदर्शनकारी दिल्ली के ही रहने वाले लोग मिले हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने से पहले सभी जरूरी सबूत जुटा रही है। वहीं पुलिस ने अब उस शख्स की भी पहचान कर ली है जिसने लाल किले पर झंडा लहराने की हिमाकत की थी। युवक का नाम जुगराज सिंह है और वो पंजाब के तरन तारन का रहने वाला है। जुगराज का परिवार लाखों रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। वहीं परिवार ने जुगराज के किसी भी खालिस्तानी मूवमेंट के साथ संबंध होने की बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्हें टीवी में देखकर पता चला कि वहां पर झंडा जुगराज ने लगाया है, लेकिन ये झंडा किसी खालिस्तान मूवमेंट का हिस्सा नहीं है। हालांकि अब इस मामले में सिख फॉर जस्टिस संगठन का नाम भी सामने आ गया है। किसान आंदोलन में इसके शामिल होने के दावों को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और अब SFJ का वीडियो भी सामने आ गया है। देश में किसानों के नाम पर चल रहे आंदोलन को ढाल बनाकर विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। अन्ना हजारे ने अपना अनशन क्या टाला, विपक्ष को मिर्ची लगने लगी है। शिवसेना को भी अन्ना का फैसला रास नहीं आया तो उसने अन्ना पर आरोपों की झड़ी ही लगा दी। लेकिन इन आरोपों पर अन्ना शांत नहीं रहे, बल्कि शिवसेना को उन्होंने मुंहतोड़ जवाब भी दे दिया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अन्ना पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए अन्ना ने कहा कि समाज और देश के सामने भाजपा, शिवसेना या कांग्रेस कोई मायने नहीं रखती। जब हमें लगा कि ये समाज के लिए घातक है तो हमने आंदोलन किया। ये कोई पहला आंदोलन नहीं था। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से उन्होंने 6 बार आंदोलन किया। ऐसे में शिवसेना के मुखपत्र सामना में संपादकीय लिखने की वजह क्या है? अन्ना ने कहा कि ठाकरे सरकार के मंत्री किसके घर गए और क्या किया, उन मंत्रियों के भ्रष्टाचार का जल्द ही खुलासा करूंगा।
दरअसल शिवसेना के मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में ये कहा गया है कि अन्ना ने यू टर्न लिया, जो बिल्कुल गलत है। वो रालेगंज सिद्धि में बैठकर भाजपा के साथ गठबंधन कर रहे हैं। अगर वो किसानों के समर्थन में आंदोलन करते तो उससे किसानों का मनोबल बढ़ता। बता दें कि 30 जनवरी को अन्ना कृषि कानूनों के विरोध में अनशन पर बैठने वाले थे, लेकिन किसानों के लिए प्रधानमंत्री को लिखी गई 15 मुद्दों की चिट्ठी पर जब सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया तो उन्होंने अनशन करने से इनकार कर दिया, जिस पर शिवसेना सहित विपक्ष को करारा झटका लगा है और आनन फानन में अब वो अन्ना पर कटाक्ष का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। लेकिन अन्ना के एक पलटवार से शिवसेना का मुंह जरूर बंद हो गया है, क्योंकि भाजपा पर आरोप लगाने वाले शिवसेना के भ्रष्टाचारियों का खुलासा करने के लिए अन्ना बिल्कुल तैयार है। इसलिए अन्ना से पंगा लेकर शिवसेना ने गलती कर दी है, क्योंकि अन्ना के खुलासे के बाद एमवीए सरकार पर खतरों के बादल मंडराने लगेंगे। ऐसे में अब देखना यही होगा कि अन्ना कब बड़ा खुलासा करते हैं। लेकिन अन्ना के इस बयान के बाद अभी से ही उद्धव सरकार सवालों के घेरे में है। 26 जनवरी को उपद्रवी किसानों ने दिल्ली के लाल किले पर केसरी झंडा लहराया था। किसानों ने जिस तरह लाल किले और तिरंगे का अपमान किया, इससे केंद्र सरकार बेहद नाराज है। बीते दिनों मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी नाराजगी जाहिर की थी। झंडा फहराए जाने के मामले में अब कार्रवाई शुरू हो गई है। लाल किले पर झंडा फहराकर उपद्रवियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सरकार अब इस मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, ताकि आगे से कोई ऐसी गलती करने की हिमाकत भी न करे। अभी तक जांच एजेंसी को इस बात का पता चल गया है कि लाल किले पर झंडा किसने लहराया था। पुलिस उसको भी जल्द गिरफ्तार करने जा रही है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच इसके पीछे की और भी वजहों का पता लगाने में जुटी है। इस मामले में अब किसान नेता राकेश टिकैत समेत 9 लोगों से पूछताछ हो सकती है। इन लोगों को पूछताछ में शामिल होने के लिए दोबारा नोटिस भेजा गया है। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक है। हिंसा के एक दिन पहले उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें वो मासूम किसानों को भड़काते नजर आ रहे थे। वहीं दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाने वाले 70 से अधिक ट्रैक्टर मालिकों की भी अब खैर नहीं है। इन लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस दिल्ली हिंसा के बाद से ही सीसीटीवी और दूसरे माध्यम से वाहनों की पहचान करने में जुटी है। बाकायदा इसके लिए दिल्ली के लोगों से भी मदद मांगी गई है। पुलिस दिल्ली हिंसा मामले में अभी तक 38 से ज्यादा FIR दर्ज कर चुकी है। वहीं फोरेंसिक टीम भी लाल किले समेत दिल्ली के दूसरे जगहों का लगातार मुआयना कर रही है। वहीं बीते दिनों दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराए जाने को लेकर सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन भी सामने आया था। ये संगठन भारत में बैन है, लेकिन अमेरिका से ये लगातार सिखों को भारत के खिलाफ भड़काता रहता है। हालांकि SFJ को लेकर अभी तक जांच एजेंसियों ने खुलकर कुछ नहीं बोला है। ऐसे में जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर लाल किले पर झंडा फहराए जाने का असली मकसद क्या था। दिल्ली हिंसा के बाद से किसान आंदोलन की हवा निकल गई है। किसान नेता राकेश टिकैत भले ही किसानों को बहला फुसलाकर हिंसा कराने में कामयाब हो गए, लेकिन टिकैत का रचा हुआ षड्यंत्र अब सामने आ गया है। भारतीय किसान यूनियन और राकेश टिकैत के खिलाफ मोर्चा किसानों ने ही खोल दिया है। हिंसा के तुरंत बाद 2 किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसमें राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन भी शामिल था। अब राष्ट्रीय मजदूर संगठन के अध्यक्ष BN सिंह ने टिकैत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। BN सिंह ने राकेश टिकैत पर राजनीति करने और विपक्ष से साठगांठ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अब तो कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल और आम आदमी पार्टी समेत कई दलों के नेता खुलकर बोलने लगे हैं। जब मैं वहां था तब मंच से कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं बोल सकता था। अब सब मंच पर है और सब कुछ राजनीतिक हो रहा है। समर्थन करना अलग बात है और खुलकर सामने आना अलग बात है। उधर किसान आंदोलन कमजोर पड़ता देख आंसू बहाने वाले राकेश टिकैत के सुर भी अब बदलने लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने कई किसान नेताओं पर मामला दर्ज किया है। इसमें राकेश टिकैत का नाम भी शामिल है। ऐसे में अब गिरफ्तारी के डर से राकेश टिकैत सरकार से सुलह करना चाहते हैं। किसान आंदोलन के कमजोर पड़ने के बाद टिकैत ने सरकार से कहा कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो वो नए कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करने पर अड़ी हुई है। टिकैत ने कहा, सरकार के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है और ये लड़ाई लाठी डंडों बंदूक से नहीं लड़ी जा सकती है। वहीं राकेश टिकैत ने फिर ये बात दोहराई कि बातचीत से ही इसका हल निकलेगा, भले सरकार 1.5 साल बाद ही बात करे। माना जा रहा है कि दूसरे किसान संगठनों के पीछे हटने की वजह से और केंद्र सरकार के सख्त रवैये के बाद राकेश टिकैत के रुख में नरमी आई है। ऐसे में अब राकेश टिकैत की सच्चाई भी देश के सामने आ गई है। अब देखना होगा किसान आंदोलन के नाम पर चल रहा खालिस्तानी आंदोलन कब खत्म होता है, क्योंकि अब आंदोलन की सच्चाई भी देश के सामने है। किसान कभी भी देश को शर्मसार नहीं करते, लेकिन आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी को जो हुआ उससे दुनिया भर में देश का नाम खराब हुआ है और लोगों की सरकार से यही मांग है कि देशद्रोहियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
कृषि कानून की आड़ में केंद्र सरकार के खिलाफ उपद्रवी किसानों ने भले ही साजिश रची है। गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानियों ने दिल्ली में तांडव मचाया। पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए अमेरिका से साजिश रची गई है, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने ऐसा बजट पेश किया है कि विरोधी एक बार फिर चित हो गए हैं। सरकार के बजट को देखकर अब न किसान बोल पाएंगे और न ही विपक्ष के नेता। अब किसान के नाम पर राजनीति करने वाला राकेश टिकैत भी इस बजट के बाद आंदोलन खत्म करने पर मजबूर होगा, क्योंकि कृषि कानून को लेकर हाय तौबा मचा रहे किसानों को सरकार ने मालामाल कर दिया है। इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने कृषि को लेकर अपना खजाना खोल दिया है। बजट के माध्यम से सरकार ने अपने मंसूबे को साफ जाहिर कर दिया है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई घोषणाएं की है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार और कृषि बुनियादी ढांचे के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एपीएमसी को फंड मुहैया कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड का खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना कर 10,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। इस बार के बजट में किसानों को भड़काने वाले विपक्षी दलों की आंखें भी वित्त मंत्री ने खोल दी। वित्त मंत्री ने गेहूं की सरकारी खरीद के आंकड़ों के जरिए यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2013-14 में गेहूं पर सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए। 2019 में हमने 63,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जो बढ़कर लगभग 75,000 करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि 2020-21 में 43 लाख किसानों को इसका फायदा मिला। इस बार किसानों को कर्ज देने का टारगेट 16 लाख करोड़ रुपए किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट घोषणा के जरिए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को संदेश दिया है। सरकार की इस घोषणा से साफ है कि केंद्र सरकार कृषि मंडियां कभी खत्म नहीं करेगी और सरकार हमेशा किसानों के साथ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस बार के बजट को देखकर क्या किसान आंदोलन खत्म करेंगे। किसान आंदोलन के जरिए पुलिस से बदसलूकी करने वालों और आंदोलन का फायदा उठाने वालों को कानून का डंडा पड़ना शुरू हो गया है। आंदोलन के नाम पर कुछ पत्रकार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें कई वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल हैं, जो सरकार को बदनाम करने के लिए फेक न्यूज का सहारा ले रहे हैं। इसमें राजदीप सरदेसाई का नाम सबसे ऊपर है। हालांकि कई और ऐसे भी पत्रकार हैं, लेकिन कांग्रेस अब खुलकर फर्जी पत्रकारों के समर्थन में जुट गई है। दरअसल स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 186, 323 और 353 के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। पुलिस का आरोप है कि उसने शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद सीमा पर अवरोधक लगाए थे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई उसे पार न कर पाए। लेकिन मनदीप पुनिया समेत कुछ लोगों ने अवरोधक हटाने की कोशिश की और पुनिया ने वहां पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया। इस गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि जो सच से डरती हैं, वे सच्चे पत्रकारों को गिरफ्तार करते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि किसान आंदोलन कवर कर रहे पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। कई जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। भाजपा सरकार किसानों की आवाज को कुचलना चाहती है, लेकिन वे भूल गए हैं कि जितना दबाओगे, उससे ज्यादा आवाजें आपके अत्याचार के खिलाफ उठेंगी। 26 जनवरी को किसानों के भेष में उपद्रवियों ने पुलिस पर जो वार किया, उससे कई पुलिसकर्मी घायल हुए। उनका हाल जानने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के पास समय नहीं है, लेकिन फेक न्यूज फैलाने पत्रकारों या दूसरे लोगों पर पुलिस कार्यवाही करती है तो कांग्रेस का पूरा कुनबा मोदी सरकार को घेरने के लिए कूद पड़ता है। लेकिन जब भी कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर कर उन पर आरोप लगाए हैं, कांग्रेस को उसका अच्छा खासा मुंहतोड़ जवाब भी मिला है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस के दो प्रमुख नेता राहुल और प्रियंका पर क्या शिकंजा कसती है, ये देखना लाजमी होगा। किसान आंदोलन पर विपक्ष की राजनीति जारी है। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी से ज्यादा भरोसा राकेश टिकैत पर होने लगा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की नीतियों की वजह से कांग्रेस पार्टी की लुटिया डूबती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं में राकेश टिकैत को लेकर उम्मीद बढ़ने लगी है कि शायद टिकैत के भरोसे ही सही पार्टी का कुछ भला ही हो जाए। इसलिए टिकैत के तंबू में कांग्रेसियों का मेला लगने लगा है।
दरअसल 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में हिंसक झड़प के बाद किसान आंदोलन की जड़ें कमजोर होने लगी थी, जिसे देखते हुए राकेश टिकैत ने घड़ियाली आंसू बहाकर पूरा मामला ही पलट दिया। ऐसे में सरकार ने आंदोलन के नाम पर बाहरी ताकतों की नीतियों को ध्वस्त करने के लिए फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद मौके को देखते हुए कांग्रेस भी राजनीति करने कूद पड़ी है। बता दें कि आंदोलन स्थलों के आसपास नेट कनेक्शन को काट दिया गया है। सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कांग्रेस ने सरकार पर बयानी वार का सिलसिला शुरू कर दिया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने किसान आंदोलन को कुचलने के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई है। उन्होंने इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग करते हुए कहा कि आम लोगों के साथ साथ छात्रों को भी काफी परेशानी हो रही है, जिनकी परीक्षाएं होने वाली है। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की अनदेखी कर किसान आंदोलन को दबाने और नाकाम करने पर आमादा है। उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हमारे अन्नदाताओं पर इस सरकार द्वारा इस तरह के अत्याचार का विरोध करता हूं। शर्म करो भाजपा, शेम शेम। भाजपा आंसुओं से डर गई है। किसानों की आंखों से निकले आंसू की ताकत ने भाजपा को हिला दिया है, जो हर मौके का इस्तेमाल घड़ियाली आंसू बहाने के लिए करती है। वैसे तो ये नया नहीं है जब कांग्रेस ने किसान आंदोलन पर राजनीति की हो। किसान आंदोलन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो शुरू से अब तक जारी है और कांग्रेस हर कोशिश कर रही है कि ये सिलसिला थमे नहीं, जारी रहे, ताकि किसान आंदोलन के जरिए ही सही कांग्रेस कम से कम सुर्खियां तो बटोर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।